नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी पाठशाला एसएससी पाठशाला में। एसएससी पाठशाला जो आपको कराती है सभी एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी के साथ। दोस्तों, जैसा कि हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी और हिस्ट्री में आपके जो है 3 लेक्चर पढ़ चुके थे और ये चौथा जो है टॉपिक चालू होने वाला है। तो कल हम लोगों ने बात की थी ऋग्वैदिक काल की, आज बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने जो है उनकी संस्कृति, सामाजिक दशा और बात की थी वहाँ का जो है उनके कृषि वगैरह की, कि उनका जो है जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका, इन सभी विषय में बात की थी। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इसी सीक्वेंस में जो है चलते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किसे कहेंगे? जब ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये सब चीजें आई और ग्रंथ आए, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक वगैरह और उपनिषदों की रचना हुई, वहां से हम उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ मानते हैं या उत्तर वैदिक काल मानते हैं। उसे ही उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं। अच्छा, हर एक जो है जो भी काल आया उसमें जो है उसकी किससे हमें पता, उसका उस काल के बारे में हमें किस चीज से पता चलेगा? वहां की राजनीतिक स्थिति, वहां की जो है जीवन शैली, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति, ये इन सब चीजों का जो है वहां की जो है किसी भी सिविलाइजेशन का, किसी भी जो है समाज को जानने के लिए जो है ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी? इस समय ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे जो है कबीले थे, एक दूसरे में विलय होकर क्या बन गए? क्षेत्रीय संघ बन गए या क्षेत्रीय जनपद बन गए। कल हमने जैसा कि आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि जो है अनेक छोटे, वहां पे क्या थे? सबसे पहले परिवार, यानी परिवार जिसको जन भी बोलते थे, जन थे। और उसके बाद सीक्वेंस वाइज हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे वहां की सामाजिक जो है स्थिति थी, यानी कैसे कैसे वहां के जो है गुटों में बटा हुआ था पूरा। और वहां पे एक राजा था और उसको नियंत्रित करने के लिए सभा थी जो कि उसके कार्यों पर नियंत्रण रखती थी या उसके कार्यों को देखती थी। तो ये सब चीजें कल के वीडियो में बताई थी। आज हमने जो बात की उसकी राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति में जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलय होकर क्षेत्रगत जनपद बन गया, यानी बड़ा रूप हो गया। और सभा और समिति नामक संस्थाओं का अंत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सभा और समिति का जब अंत हो जाएगा तो राजा के ऊपर जो कमांड थी, यानी राजा के ऊपर जो स्पाई था, राजा के ऊपर राजा के कार्यों को जो देखते थे वो नहीं देख पाएंगे। तो राजा क्या हो जाएगा? भय मुक्त हो जाएगा। और भय मुक्त हो जाएगा तो वो मनमानी भी करेगा और स्वतंत्र शासन करेगा। फिर वो यानी कि किसी के दबाव में शासन नहीं करेगा और अच्छा बुरा कुछ भी, राजा किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कुछ राजा अच्छे हो सकते हैं, कुछ राजा बुरे हो सकते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से जो है निरंकुश कर देता है राजा को। तो और राजा क्या किया इसके बाद, जब सभाओं का और समितियों का अंत हो गया तो राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य में जो है प्रशासन करने लगा। और इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्निन कहा गया। रत्निन जो आ सकता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। रत्निन जो है यानी मंत्रियों को जो है उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? रत्निन, रत्निन कहा जाता था। अभी बात करते हैं इनकी सामाजिक ढांचे के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक स्थिति कैसी थी इस काल में? जो सामाजिक स्थिति थी यानी परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक था और ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, यानी परिवार जो है संघात्मक परिवार था, यानी भाई भाई, उनके लड़के ये सब जो है एक परिवार में ही मिलकर रहते थे, यानी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। और इस टाइम में क्या होता था? और जो है महिलाओं की स्थिति में जो है पतन हुआ, यानी महिलाओं को पहले हमने आपके इसके पहले वीडियो में बताया था आपको कि महिलाएं जो है वो उनको यज्ञ में और उनको शिक्षा का संपूर्ण अधिकार था, पुरुषों के बराबर अधिकार था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? महिलाओं के अधिकारों में पतन हुआ। एक और चीज हुई कि जो जाति थी, पिछले वीडियो में ऋग्वैदिक काल में आपको बताया था कि जाति जो है वो कर्म आधारित होती थी, यानी जैसे आप कर्म करोगे, जैसे आप काम करोगे, अगर आप क्षत्रियों वाले काम करोगे तो आप क्षत्रिय बनोगे, और अगर आप ब्राह्मणों वाले कार्य करोगे तो आप ब्राह्मण बनोगे, शूद्रों वाले कार्य शूद्र, और जो है इस तरीके से मतलब जाति प्रथा चलती थी, यानी जाति व्यवस्था थी। लेकिन इस काल में क्या हुआ? इस काल में जाति जो है वो वंशानुगत हो गई, जन्म आधारित हो गई। तो जाति जो है कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई, यानी कि अगर आप जो है किसी शूद्र के घर में जन्म लेते हो तो आप शूद्र बनोगे, आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हो तो ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय के घर में जन्म लेते हो तो क्षत्रिय, और वैश्य के घर में तो वैश्य। मनुष्य का जीवन इस काल में जो है मनुष्य का जीवन 4 भागों में मुख्यतः विभाजित कर दिया गया या माना गया। किसमें माना गया? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये 4 भाग मनुष्य के जीवन के माने गए। और जो शिक्षा का जो है क्रम था वो गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त होती थी, गुरुकुलों में बच्चे जाते थे, वहां रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। अच्छा, सामाजिक सामाजिक स्थिति में आप एक चीज और देखेंगे कि उनका मनोरंजन के साधन क्या थे। हर एक समाज में होते हैं कोई ना कोई, जैसे आज के समय में हम टीवी देखते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उस टाइम क्या करते थे मनोरंजन के लिए? लोक नृत्य, संगीत, जुआ और युद्ध, ये फेमस थे मनोरंजन के लिए। इसी समय एक और चीज हुई, नाटकों का मंचन होने लगा, जिसे क्या बोला हम लोगों ने? शैलूष बोला। उस समय में शैलूष कहा जाने लगा। तो नाटकों का मंचन हुआ, और शैलूष किसे कहा गया? उत्तर वैदिक काल में जो नाटकों का मंचन हो जाता था उसे शैलूष कहा गया। आर्थिक स्थिति क्या थी इस टाइम की? इस काल में पशुपालन की अपेक्षा कृषि अर्थव्यवस्था जो है, कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था का क्या हो गया? मुख्य आधार हो गया। यानी पहले जो है पशुपालन जो है वो कृषि का मुख्य आधार था। यानी पशुपालन और कृषि दोनों होती थी, लेकिन पशुपालन जो है मुख्य आधार था, जो है जीवन जीने का, या मतलब हमारे संचालित करने का, जीवन संचालित करने का, जीवन यानी पशुओं पर आधारित था, पशुपालन पर आधारित था। लेकिन अब जो है कृषि जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो गया। और काठक संहिता नामक एक पुस्तक है जिसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का जो है वर्णन मिलता है। काठक संहिता में बहुत अच्छी चीज है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। काठक संहिता में क्या मिलता है? 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाला हल का वर्णन मिलता है। और इस जीवन जीने के लिए और क्या चीजें होती थी? सूत कातने एवं वस्त्र बुनने का व्यवसाय बहुत अधिक विकसित था, और मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें क्या बोला जाता था? चित्रित धूसर मृत भांड। चित्रित धूसर मृत भांड जिन्हें बोला जाता था। किस प्रकार के? मिट्टी के विशेष प्रकार के जो बर्तन बनाए जाते थे उन्हें चित्रित धूसर मृत भांड बोला जाता था। अच्छा, अर्थव्यवस्था ना तो इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो ना तो बहुत अधिक विकसित थी और ना ही बहुत अधिक ग्रामीण थी। यानी ना बहुत अधिक शहरी थी और ना ही बहुत अधिक ग्रामीण थी, यानी मीडियम लेवल की थी। उद्योगों के अधिक विशिष्टीकरण के कारण इसमें अनेक नए व्यवसायों ने जन्म लिया। अनेक नए व्यवसाय हुए, जैसे रथ का निर्माण, रंगरेज, धोबी का काम, चर्मकार, तीर धनुष निर्माण और कसीदाकारी आदि जो है ये नए व्यवसाय जो है वो प्रकाश में आए। फिर धार्मिक स्थिति कैसी थी इस टाइम में? देखिए, इस समय धर्म का इस काल में जो यज्ञ को संस्कृति का मुख्य आधार माना गया, और इसके साथ ही अनेक अनुष्ठान भी जो है, अनेक यानी अनुष्ठान भी जो है, पूजा पाठ, अनेक अनुष्ठान भी प्रचलित थे। इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति यानी सृष्टि के निर्माण को, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऋग वैदिक काल में जो है इंद्र को और अग्निदेव को सर्वोच्च देवता मानते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अभी यहाँ पर प्रजापति आ गए। इंद्र के स्थान पर कौन आ गया? प्रजापति, यानी सृष्टि के निर्माण करने वाले। प्रजापति को किस रूप में जानते थे? सृष्टि के निर्माण कर्ता के रूप में जानते थे। इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था, और पूषण, ये जो पूषण है, पूषण को शूद्रों का देवता माना जाने लगा। पूषण को क्या माना जाने लगा? शूद्रों का देवता माना जाने लगा। उसके बाद हम अभी जो आगे पढ़ा रहे हैं, अब वेद पढ़ाएंगे हम। वेदों में क्या होता है? वेदों का अर्थ ज्ञान से है। सबसे पहले वेद जान लेते हैं, वेद है क्या। वेदों को हम मतलब मेनली वेदों का मेन मीन्स है ज्ञान, यानी वेदों का अर्थ ज्ञान से है, और इसमें आर्यों का आगमन और बसने वाले का पता चलता है। यानी इसमें जो है आर्यों का आगमन और बसने का पता चलता है। और इसमें हम पढ़ेंगे अभी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम इसमें अब जो है थोड़ा ब्राइटली पढ़ते हैं, थोड़ा सा मतलब डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अभी बात करेंगे, हमने चारों वेद बताए थे, तो अब बात करेंगे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में डिस्क्राइबली, यानी अच्छी तरीके से उसके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम्स में। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे हम, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, और उन श्लोकों में जो है 1017 जो है सूक्त हैं और 11 वाला खिल्ले हैं। ठीक है, तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ये क्वांटिटी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कैसे? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, और कितने श्लोक हैं? 1028। या उसमें पूछ लेंगे कि इसमें सूक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1017। या आ जाएगा कि इसमें कितने मंत्र हैं, तो लगभग 10,600
मंत्र हैं किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक आधी चीजें और आ जाएंगी कि सबसे मतलब अगर अंत में, क्योंकि सारे जो है इसमें प्राचीन नहीं है, कुछ मंडल जो है नए भी हैं, तो नए में जो है सबसे जो है पहला और 10वां मंडल ये जो है सबसे अंत में यानी बाद में जोड़ा गया, और 2 से लेकर 7 नंबर तक के जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीनतम माने गए हैं। अब बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में जो है रचनाओं की रची गई प्रार्थनाओं का जो है संकलन है, यानी रची गई प्रार्थना यानी उनकी स्तुति का संकलन है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को ह्रोत या होता कहा गया है। बहुत जरूरी, आप याद कर लीजिएगा इसको कि ऋग्वेद अभी सारे के बारे में बताया है कि जो यजुर्वेद का पाठ करता था उसके ब्राह्मण को क्या कहते थे, सामवेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते थे, अथर्ववेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते थे, अलग अलग सबको कहते थे। तो अभी हम बात करेंगे कि जो ऋग्वेद है इसका जो पाठ करता था, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को ह्रोत या होता कहा गया है। जंगल की देवी अरनचानी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, किसका, अरनचानी। ठीक है। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, शूद्र और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट गायत्री मंत्र, जो कि बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सूर्य की स्तुति जो है, सूर्य की स्तुति गायत्री मंत्र किससे रिलेटेड है, सूर्य की स्थिति से रिलेटेड है, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है, या गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद जो है वो कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है, यानी कर्म, इसमें जो है आपको कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलेगी। कैसे, इसका पाठ करने वाले जो है ब्राह्मण को हम लोग क्या कहते थे, अध्वर्यु कहते थे। क्या कहते थे, अध्वर्यु कहते थे। और ये एकमात्र ऐसा वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों पद्धति में लिखा गया या रचा गया है। कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो गद्य और पद्य दोनों ही पद्धति में आपको मिल जाएगा, तो वो कौन सा आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाग किया गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसमें कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है, और सबसे इंपॉर्टेंट इधर भी आ जाएगा कि इसमें चावल की कई किस्मों की जानकारी मिलती है। चावल को व्रीहि कहा गया है, उस समय में जो है इस ग्रंथ में जो मिलता है वो व्रीहि के रूप में चावल का उल्लेख मिलता है। चावल की अन्य किस्में तंदुल और शील आदि का भी इसमें वर्णन किया गया है। बात करेंगे हम लोग सामवेद का। सामवेद, साम का अर्थ है गान या गाना। साम का अर्थ क्या है, गान। इसकी ऋचाओं का गान करने वाले यानी गाने वाले को क्या बोलते थे, ब्राह्मण को क्या बोलते थे, उद्गात्र बोलते थे। क्या बोलते थे, उद्गात्र कहा जाता था। इसमें कुल 1549 ऋचाएं हैं। कितनी है, 1549 ऋचाएं हैं। वेदों में सामवेद को भारतीय संगीत का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है। सामवेद को क्या बोला जाता है, भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है। 2-3 क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे कि साम का अर्थ क्या है, गान। चलो ठीक है। इसकी ऋचाओं का यानी इन ऋचाओं का गान करने वाले ब्राह्मण को क्या बोला जाता था, तो उद्गात्र बोला जाता था। और हम बात करेंगे कि सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं, तो 1549 ऋचाएं हैं। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका सामवेद। अभी आपको दिख रहा होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा नामक ऋषि ने की थी, यानी इन्हीं के नाम पे इस ग्रंथ का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्व का तात्पर्य पवित्र जादू से है। ठीक है, यानी आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि जो है जादू, टोना, टोटका, इन सब से रिलेटेड जो है इसमें चीजें आपको मिलती हैं। अंधविश्वास से मेनली आप बोलेंगे अगर, तो अंधविश्वास से रिलेटेड चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, यानी अंधविश्वास से रिलेटेड मंत्र वगैरह आपको इसमें मिलेंगे। इसमें रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह और प्रभ गीत और इन सब चीजों से रिलेटेड जो है अंधविश्वास आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अथर्ववेद में सभा तथा समितियों को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। कौन, सभा तथा समितियां। याद करिए, सभा तथा समितियां का वर्णन आपका दोनों में हुआ है, उधर भी हुआ है, उत्तर वैदिक काल में भी हुआ है, ऋग वैदिक काल में भी हुआ है। तो सभा तथा समिति, उत्तर वैदिक काल में जो है सभा तथा समितियों का अंत हो गया था, और ऋग वैदिक काल में सभा समितियां थी। वो क्या करती थी, राजा के कार्यों पर नियंत्रण करती थी, राजा के कार्यों को देखती थी। ठीक है।
अब सर्वोच्च शासक को एक राट कहा जाता था, कहीं कहीं आपको सम्राट का वर्णन भी वहां मिल जाएगा, लेकिन मेनली जो है सर्वोच्च शासक जो होता था उसको एक राट कहते थे। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि एक राट का वर्णन कहाँ पे है या किस ग्रंथ में है, तो अथर्ववेद में मिल जाएगा आपको। और या फिर डायरेक्टली पूछ लेगा कि सर्वोच्च शासक को जो है अथर्ववेद में किस नाम से वर्णित किया गया है, तो एक राट के नाम से वर्णित किया गया है। और कहीं कहीं आपको जो है सम्राट का वर्णन भी मिलेगा। अभी हम बात करेंगे कि वेदों और उनके उपवेद जो थे उनके जो है रचनाकार कौन कौन थे। अगर इस सीक्वेंस में हम देखें तो सबसे पहले आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को हम आयुर्वेद भी कहते हैं, या ऋग्वेद का जो है ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद है। और ये किससे रिलेटेड है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है और ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, और इसकी रचना धन्वंतरि ने की थी। यजुर्वेद जो है वो धनुर्वेद, उसका उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद है। और इसमें क्या बताया गया है, युद्ध कला से संबंधित ये उपवेद जो है युद्ध कला से संबंधित है। और इसकी रचना किसने की है, महर्षि विश्वामित्र ने की है। बात करेंगे हम सामवेद, तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है। और इसमें जो है कला एवं संगीत से संबंधित जो है आपको ऋचाओं या इससे ज्ञान जो है आपको मिलेगा, और इसकी रचना महर्षि भरत मुनि ने की है। बात करेंगे हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद जो है वो शिल्प वेद, इसका उपवेद क्या हो जाएगा, शिल्प वेद हो जाएगा। और इसमें जो है भवन निर्माण की कला से संबंधित ये उपवेद जो है भवन निर्माण की कला से संबंधित है। और इसमें जो है विश्वकर्मा इसकी रचनाकार थे। दोस्तों आज का वीडियो ये काफी लंबा हो रहा है, इसमें आगे भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, जिसमें कि पुराण आ जाएंगे आपके, और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सूक्तियां मतलब वो आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, और काफी सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है। और अगर आपको समझ में आए तो आप इसे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगले वीडियो में बने रहे हमारे साथ। फ्रीक्वेंटली आप लगातार सारी क्लासेस विजिट कीजिए, तभी आपको आगे से आगे समझ में आएगा, वरना बीच से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में कम ही आएगा। वैसे ऐसे तो हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा बताएं जो आप कहीं से भी पढ़ें तो समझ में आए, लेकिन आप विजिट करिए। थैंक यू।